Greetings everyone. Once again, welcome to my channel. And today in this video, we are going to learn first poem of the book First Flight Class 10. The name of the poem is Dust of Snow. What does it mean by dust of snow? Dust of snow का क्या मतलब है? Dust of snow represent the snowflakes. Dust of snow यहाँ पर किसको represent करता है? Snowflakes को represent करता है. और जो स्नोफ्लेक्स थे वो पोइट के ऊपर गिरते हैं और जो पोइट है उसका मूड जो एकदम से अच्छा हो जाता है, राइट. द राइटर ऑफ द पोइट ऑफ दिस पोएम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी फेमस पोइट रहे हैं. ही वाज एन अमेरिकन पोइट थे वो. तो द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ दैट द स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंजेस इन आवर लाइफ. जो छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो लेकर आते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम को स्टार्ट करते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. जो हैमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला ट्री होता है. उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं. और जो क्रो है वो भी किसको सिग्निफाई करता है? दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफाई द बैड ओमेन, यानी कि बुरा शगुन माना जाता है कौवे का भी होना. तो लेकिन जो पोइट है उसका मानना कुछ और है. वो उसका मानना ये है कि ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर हैज़ बिन मेड बाय द गॉड, और वो सारी ही प्रीशियस हैं. एंड इवन द बैड थिंग्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंजेस. इवन द स्मॉल एक्ट डन बाय द things that are not lucky for us or that are considered as bad omen can bring a big changes in our life. तो वो ये कहता है कि जिस तरीके से क्रो ने जो शुक किया, मतलब पेड़ को हिलाया, हेमलॉक ट्री को, और उसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो मेरे ऊपर आ गिरी. जो पोइट है, ही वॉज इन अ वेरी बैड मूड ऑन दैट डे. उस दिन वो बहुत बुरे मूड में होता है. वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है. ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री. Suddenly a crow came. तभी एक कौवा आता है. And he shook the branch of the hemlock tree and the snowflakes they come over him. और जितने भी snowflakes होते हैं वो उसके ऊपर गिरने लगते हैं, पोइट के ऊपर. Has given my heart a change of mood. कहता है just because of those snowflakes, जैसे वो snowflakes dust of snow के मेरे ऊपर गिरते हैं, a change of mood, जो मेरा मूड है वो एकदम से चेंज हो जाता है. And save some part of a day I had rued. और कहता है और वो मेरा दिन का कुछ पार्ट जो है, आधा दिन जो था वो मैं अपने बैड मूड में बिता चुका था. रूड मीन्स इन अ सैड मूड, रिग्रेट के मूड में. तो कहता है कि जो आधा दिन था वो मेरा ऑलरेडी बैड मूड में बीत चुका था, लेकिन जैसे ही उसने वो पेड़ को हिलाया, वो जो स्नोफ्लेक्स मेरे ऊपर आकर गिरे, तो मैं बहुत खुश हो गया. आई बिकेम वेरी हैप्पी. और जो कुछ पार्ट था मेरे डे का, जो आधा दिन था मेरा, वो बर्बाद होने से बच गया, राइट. दैट मीन्स द क्रो, it signifies a bad omen. The hemlock tree, it's a poisonous tree. So both of this bring a positive change in my life. दोनों ही चीज़ें जो है मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए. The theme of the poem is that even the slightest act done by the others bring a bigger changes in our life. Like the crow and the hemlock tree, they become a source of happiness for the poet. जिस तरीके से वो दोनों जो है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बने, किसके लिए? पोइट के. पोइट जो था वो काफ़ी बैड मूड में था. वो खड़ा हुआ था हेमलॉक ट्री के नीचे. तभी जो क्रो आता है उसको शुक करता है. एंड सडनली जो डस्ट, मतलब वो स्नो पेड़ के ऊपर जमी हुई होती है, वो उसके ऊपर आकर गिरती है. एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी. उसका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है. उसका जो आधा दिन है वो बर्बाद होने से बच जाता है. सो दैट इज़ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.